इस प्रसंग में गोपियाँ उद्धव से कह रही है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, यानी श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर राजनीति का पाठ पढ़ लिया है। समुझी बात कहत मधुकर के, मधुकर यानी वो उद्धव को एक भंवरा कहते हुए संबोधित कर रही है कि हे उद्धव, हमने यह बात अच्छे से समझ ली है, समाचार सब पाए, और हमें यह समाचार मिल गया है कि उन्होंने राजनीति करना शुरू कर दिया है। एक अति चतुर हुते पहले ही, चतुर यानी चालाक, हुते मतलब होते थे, पहले मतलब पहले से ही, एक हति मतलब वो पहले से ही बहुत अधिक चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है राजनीति करने में, अब तो वो और अधिक चतुर हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, यानी अब ऐसे कह रही हैं गोपियाँ कि बड़ी बुद्धि जानी, यानी अब तो उनकी बुद्धि और भी अधिक बढ़ गई है, जो उन्होंने योग संदेश पठाए, हमारे लिए योग की शिक्षा का संदेश देने के लिए तुम्हें भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। अब गोपियाँ कह रही है कि हे उद्धव, पहले के लोग बहुत अच्छे होते थे, बहुत भले होते थे, शरीफ होते थे, परहित डोलत धाये, जो परहित यानी दूसरों के हित के लिए डोलत धाये, इधर उधर भागते थे, मेहनत करते थे। अब अपने मन फेर पाए, चलत जू हुते चुराए, अपने मन फेर पाई। अब गोपियाँ कह रही है कि लगता है अब हमें अपना मन वापस मिल जाएगा। चलत जू हुते चुराए, जो श्री कृष्ण ने मथुरा जाते समय हमारा मन चुरा लिया था, अब उनके इस तरह राजनीति करने से, उनकी जगह तुम्हें भेजने से, हमें योग की शिक्षा देने से हमें लगता है कि अब हमारा मन हमारे पास वापस लौट आएगा, अब हमारा मन उनके पास नहीं रहेगा। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। अब कह रही है गोपियाँ कि ते क्यों अनीति, अनीति यानी बुरे कार्य, अन्याय, ते क्यों, वे क्यों अनीति करे आपुन, वे खुद क्यों अनीति, अन्याय या बुरे काम कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए मतलब वो दूसरों को बुरे काम करने से छुड़वाते थे, अन्याय करने से रोकते थे, और वो खुद ऐसे काम करने लगे हैं। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा ने जाहि सताए। गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि राजा का धर्म तो यही होता है जो प्रजा को कभी भी दुख नहीं देता, कभी भी सताता नहीं है, उसकी इच्छा के विरुद्ध कभी कोई कार्य नहीं करता है, उसको हमेशा खुश रखता है। लेकिन श्री कृष्ण ने तो बिल्कुल इसके विपरीत कार्य करना शुरू कर दिया है।